मेहनत तो नहीं, ये बच्चा लोग का मेहनत है कि ये 6 बच्चा अच्छा नंबर लाए। बाकी जो नहीं लाए, वो भी बहुत सारा बहुत 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 मेहनत किए थे। अब नंबर नहीं आया, वो बिहार बोर्ड का एक तरह से बोल सकते हैं, हर साल बच्चों का भविष्य थोड़ा-सा कम कर देता है, मनोबल तोड़ देता है क्योंकि कि मैंने बहुत अच्छे लगन कि 8 घंटा पढ़ाई की मैंने। लगा का बहुत इसमें योगदान रहा और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए कि हाँ अच्छा मार्क्स लाएं और लाएं। तो बहुत रहा, बहुत किए थे मेहनत और हमारे टीचर, हमारे घर के परिवार सब हमारे मदद किए। ही सर और मम्मी पापा का रहा है बहुत ज़्यादा, जिसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। मेहनत किए और मेरे दोनों टीचर का भी बहुत मेहनत था। मैं अच्छा नंबर से पास हो जाऊं, अच्छा रैंक लाऊं। पढ़ाई की और भैया को, दीपक भैया और मनीष भैया का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया पढ़ाई के लिए, जिस वजह से आज यहाँ पे बहुत सारी लड़की फर्स्ट डिवीज़न की है। बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़े, उसमें मेरा सबसे ज़्यादा नंबर आया है। बायोलॉजी और करते थे घर में, अच्छा था। कितना नंबर आया? 239। 239। आगे क्या करना क्योंकि नंबर आपका कम है? मैं बहुत की मगर नहीं आया, तो नहीं आया तो मायूस नहीं हो। बट थोड़ा बहुत नंबर कम आ गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगली बार मेहनत करूँगी और अच्छा नंबर लाऊंगी। क्या कह सकते हैं। हंसना मना है। कितना नंबर आया? 281। किस तरह से मेहनत रहा? मेहनत तो बहुत किए थे पर मेरा नंबर कटा राइटिंग में। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक इंटरव्यू में हूँ आपके साथ मेरा आजलम। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 29 तारीख को बिहार मैट्रिक का रिजल्ट परिणाम घोषित किया गया था, जिसके बाद बेगूसराय के कई टॉपर आपको देखने को मिला। बेगूसराय के भगवानपुर हो या बरौनी प्रखंड के जो मालती गांव है, वहां से आपको स्कूल का टॉपर तीसरा स्थान जो छात्र ओम कुमार था वो स्थान प्राप्त किया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है ड्रीम क्लास में, जहां पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि छात्रा है और हमारे साथ जो 2 टीचर हैं, मनीष सर हैं और दीपक सर हैं। इन लोगों के काफी मेहनत के बाद आज छात्रा यहाँ जो है इस मुकाम पर पहुंचेगा। 418, 388 और कई ऐसे छात्रा हैं जो बढ़िया नंबर प्राप्त किए। आइए उन लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये लोग मेहनत किए, किस तरह से जो यहाँ जो शिक्षक है उनका मेहनत रहा, किस तरह शिक्षक का दबाव रहा पढ़ने के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम था, बोर्ड का परीक्षा था और काफी दबाव होता है छात्र और छात्रा पर। इस पर हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? साधना कुमारी। कितना अंक प्राप्त हुआ? 418। किस तरह से मेहनत रहा घर में? बहुत अच्छे से मेहनत की मैंने, बहुत अच्छे लगन कि 8 घंटा पढ़ाई की मैंने। लगन का 8 घंटा पढ़ाई की। हाँ। सर लोग का क्या योगदान रहा? सच सच बताना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत हद से भी ज्यादा, जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा। किस कोचिंग से? ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस से। अच्छा, ये बताओ कि मम्मी पापा का क्या योगदान रहा, क्योंकि घर में कोचिंग में 2 से 3 घंटा पढ़ाई होता है और घर में सब ज्यादा पढ़ाई होता है। मम्मी पापा का क्या योगदान रहा होगा? उनका भी, मेरे घर में सारे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला मुझे कि मैं इतना कर सकी। नहीं तो नहीं मिलता तो मैं इतना कर भी नहीं सकती थी। अच्छा, एक प्रेशर तो होगा कि बुआ जो परगन बोर्ड के एग्जाम से इन्हें उन्हें मत घूम। कभी नहीं, होता जरूर है। नहीं, मतलब मेरे घर में ऐसा कोई नहीं कि जाओ पढ़ो, चाहे मैं खुद ही बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, तो मुझे कोई किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ता था। ऐसा खुशी है कि इससे आप कोचिंग टॉपर हुई हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और भी मैं ला सकती थी, फिर भी इतना लाई मैं, फिर भी बहुत खुश हूँ। आगे क्या ड्रीम है, क्योंकि ड्रीम क्लासेस में हो और ड्रीम कोचिंग में, तो आगे क्या ड्रीम है तुम्हारा? मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी, अपने कोशिश करूंगी, फिर भी डॉक्टर बनना। साइंस बायोलॉजी पढ़ना है? हाँ हाँ हाँ, बायोलॉजी। देखिए, हमारे साथ मोजिमा परवीन है जो 388 नंबर प्राप्त किए। आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना है? कुछ नहीं, किस तरह से मेहनत रहा घर में? मेहनत तो बहुत रहा, बहुत किए थे मेहनत और हमारे टीचर, हमारे घर के परिवार सब हमारे मदद किए पढ़ाई में। आगे क्या करना है? आगे वकालत का मतलब वकील बनना है? हाँ। अच्छा, वकील बन के क्या करना है? वकील बन के समाज को बदलना चाहेंगे। अच्छा। और शिक्षा में भी बदलाव लाना चाहेंगे। जो परेशानी हमें पढ़ने में हुई, वो हम आगे चल के बच्चों को परेशानी ना हो। वही मतलब शिक्षा में बदलाव लाना। क्या शिक्षा में बदलाव लाना? वही जैसे केमिस्ट्री में यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ नहीं है, तो वही बनवाएंगे केमिस्ट्री में। प्रैक्टिकल के लैब की व्यवस्था होना चाहिए, प्रयोगशाला जो जिसे कहते हैं ना। हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है पढ़ने में। कितना नंबर आया है? 364।
किस तरह से मेहनत रहा, किस तरह से मनीष सर का है हो या आपके दीपक सर का हो या आपके परिवार को मेहनत रहा आप पर? बहुत ज़्यादा ही सर और मम्मी पापा का रहा है बहुत ज़्यादा, जिसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। मनीष सर और दीपक सर का बहुत ज़्यादा रहा है मैथ और साइंस पढ़ाने में, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आगे क्या करना है? आगे डॉक्टर का कोशिश करेंगे बनने अच्छा, का, नीट की तैयारी करना है। कोशिश करेंगे निकल जाए। कोशिश में एक हौसला रखो, कोशिश तो करबे करेंगे, पहले एक बार रख लो एम कि हमको यही करना है, तब ना मिलेगा। करेंगे नीट, उसके बाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमीशा कुमारी है। क्या नाम हुआ? श्रुति कुमारी। कितना अंक आया है? 340। 340 है। किस तरह से मेहनत रहा, किस तरह के सर का मेहनत रहा, किस तरह से घर वालों का मेहनत रहा? दीपक सर का और मनीष सर का बहुत इसमें योगदान रहा और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए कि हाँ अच्छा मार्क्स लाए और लाए। और क्या आगे क्या संदेश देना है? मैं ऐसे आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं नीट निकालूं और डॉक्टर बनूं, बस ये। क्या नाम हुआ? आंचल कुमारी। कितना नंबर आया? 353 आया। किस तरह से तैयारी रहा? हम तो बहुत मेहनत किए और मेरे दोनों टीचर का भी बहुत मेहनत था। मैं अच्छा नंबर से पास हो जाऊं, अच्छा रैंक लाऊं, और मेरी फैमिली का भी बहुत योगदान रहा अच्छा नंबर लाने में। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इन दोनों टीचरों का। थैंक यू सो मच। अच्छा, वो ऐसे छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना है जो 2027 में मैट्रिक के एग्जाम देगा और वो बेहतर एक कोचिंग संस्था खोज रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग इस कोचिंग के बारे में बताएं, किस तरह से उस छात्र छात्राओं को आप यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ पढ़ाई बढ़िया होता है? यहाँ के दोनों टीचर बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम मतलब पास आ गए हैं, एग्ज़ाम का डेट आ गए, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम देकर हम लोग को अच्छे से पढ़ाते हैं, रिवीजन कराते हैं। तो आप लोग अगर जो 2027 में 2027 में एग्ज़ाम देंगे 10th का, उनसे कहूँगी कि यहाँ पर आएँ, कोचिंग करें। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जैसे कि हम अच्छी पढ़ाई करके अच्छा रैंक लाए हैं, आप भी ला सकते हैं। क्या नाम हुआ? रोजी प्रिया। कितना नंबर है? 332। किस तरह से मेहनत रहा? हमने घर में पढ़ाई की और भैया को, दीपक भैया और मनीष भैया का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया पढ़ाई के लिए, जिस वजह से आज यहाँ पे बहुत सारे लड़के फर्स्ट डिवीज़न की है। इनके मेहनत की वजह से आज हम लोग भी, हमको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि मेहनत करो, इसलिए हम लोगों ने किया और हमें फर्स्ट डिवीज़न आया है हम सब। सर का जो पढ़ाई के दौरान मनोरंजन भी करते थे और साथ साथ जो पार्टी होता है पार्टी भी देते थे। हाँ, वो पढ़ाते थे और फिर बाद में जैसे कि हम लोगों ने कोई टेस्ट दिया और उसमें कोई अच्छा रैंक लाए तो उसको कांग्रेस के लिए उनको गिफ्ट भी दिया जाता था, उनका मनोबल भी बढ़ाया जाता था और वो पार्टी भी दिया करते थे बीच बीच में। अच्छा, वीकली टेस्ट होता था या मंथली? वीकली मंथली, जैसे कि किसी चैप्टर का एंड हो गया है तो फिर बाद में वो हम लोग से टेस्ट ले लेते थे। क्या नाम हुआ? रोजी प्रिया। कि हमारे साथ क्लास 12 की छात्रा हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवानी कुमारी। कितना नंबर लाए थे 12th में? 12th में 318 साइंस से लेके उसके बाद यहाँ किया। किस तरह से मेहनत? क्योंकि साइंस में काफ़ी डिफिकल्ट फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, क्योंकि हम भी साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो किस तरह से मेहनत रहा था आपका? हम यहाँ से बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़े, उसमें मेरा सबसे ज़्यादा नंबर आया है, बायोलॉजी और इंग्लिश। अच्छा, यहाँ से बायोलॉजी इंग्लिश पढ़े, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर? सबसे ज़्यादा नंबर उसी में आया है। तो और क्या संदेश देना है छात्र छात्राओं को जो अभी मैट्रिक कर लिया है उसको? हम कुछ भी चाहेंगे तो हमसे अच्छा ही करें, हम मेरे छोटे भाई बहन सब हमसे अच्छा करें। हम चाहेंगे ड्रीम क्लास आके यहाँ पे क्लास ज्वाइन करें। अब यहाँ सुने टीचर बनना है? हाँ, एक क्लास तो लिए हैं अभी हिस्ट्री का, आगे देखते हैं कैसा होता है। क्या नाम हुआ? नंदनी कुमारी। किस तरह से मेहनत रहा? मेहनत तो करते थे, घर में अच्छा था। कितना नंबर आया? 239। 239। आगे क्या करना है? क्योंकि नंबर आपका कम है तो घबराना नहीं है, क्योंकि 10वां का नंबर आपका भविष्य तय नहीं करता है। आगे तैयारी कीजिएगा तो आगे आप आईएएस 12th फेल फिल्म देखी होगी, उसमें 12th में फेल था, फिर भी वो आईएएस बना। ओरिजिनल कहानी है, कोई देख वो काल्पनिक नहीं, ओरिजिनल कहानी है। तो इस तरह से आप आगे क्या मेहनत करना है आपको? और अच्छा मेहनत करना है। हाँ, हिस्ट्री लेना है या साइंस? हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो हिस्ट्री लेकर क्या करना है? क्योंकि हिस्ट्री के बाद आईएएस बनना है या वकालत करना है, किस क्षेत्र में जाना है? पुलिस बनना है। अच्छा, पुलिस लाइन में, तब तो हिस्ट्री आपके लिए ठीक। तो मेहनत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। क्या नाम हुआ?
अर्पिता कुमारी। कितना नंबर आया? 283। क्या मेहनत रहा आपका? मेहनत तो अपने घर में बहुत की मगर नहीं आया। तो नहीं आया तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि नंबर आपका भविष्य फ्यूचर डिपेंड नहीं करता है। तो किस तरह से और मेहनत करना है? बहुत अच्छे से करेंगे। अब क्योंकि मम्मी पापा का एक उम्मीद हो तुम, उम्मीद के अलावा उम्मीद, क्योंकि मैट्रिक के बाद इंटर के बाद ही आपका फ्यूचर बनता है, तो इसलिए आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। क्या नाम हुआ? राखी कुमारी। क्या रहा अंक? 281। किस तरह से मेहनत रहा? मैंने तो बहुत की बट थोड़ा बहुत नंबर कम आ गया, लेकिन इससे भी ज्यादा अगली बार मेहनत करूंगी और अच्छा नंबर लाऊंगी। क्या है फ्यूचर? फ्यूचर आईएएस बनना है। आईएएस बनना है, तब तो और मेहनत करना पड़ेगा अभी। हाँ बहुत करूंगी, इससे भी ज्यादा तगड़ा मेहनत करूंगी। मतलब आईएएस बनने के लिए आपको पता होना चाहिए, आईएएस बनने के लिए दुनिया को भूल जाना पड़ता है। एक कोठली में आपको बैठ के कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, दुनिया भूल जा, क्योंकि दुनिया कहीं भी जाए आपको उससे कोई मतलब नहीं। शादी ब्याह मरनी उरनी जो भी हो उसको भूल जाना, क्योंकि आईएएस एक आसान परीक्षा नहीं है, क्योंकि भारत का सबसे हाईएस्ट और सबसे टफ एग्जाम आईएएस है। हाँ, और मम्मी पापा का नाम भी रोशन करना है, इसलिए तगड़ा मेहनत करके पढ़ाई करूंगी और अच्छा नंबर लाऊंगी। देखिए, ड्रीम क्लास का एक इकलौता छात्र है मुर्शिद आलम, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहना है? क्या कहे आप, क्या कह सकते हैं। हंसना मना है। कितना नंबर आया? 281। किस तरह से मेहनत रहा? मेहनत तो बहुत किए थे पर मेरा नंबर कटा राइटिंग में। अच्छा, और राइटिंग के लिए कई बार घर से बोला गया था राइटिंग लिखो, पर नहीं लिखते, मतलब लिखते थे अच्छा और लिखे। अब इंटर में और अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। ड्रीम क्लास के जो प्रिंसिपल कहिए, संस्थापक कहिए या यहाँ के शिक्षक कहिए, मनीष जी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से छात्र और छात्राओं को तैयारी कराते हैं, किस तरह से यहाँ पर गाइडेंस किया जाता है, किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाता है। क्या कहना है सर, इस तरह से आपका जो संस्था है ड्रीम क्लास, उसमें 14 छात्र में 6 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, किस तरह से मेहनत रहा आपका? देखिए, मेरा मेहनत तो नहीं, ये बच्चा लोग का मेहनत है कि ये 6 बच्चा अच्छा नंबर लाए। बाकी जो नहीं लाए वो भी बहुत मेहनत किए थे। अब नंबर नहीं आया, वो बिहार बोर्ड का एक तरह से बोल सकते हैं हर साल बच्चों का भविष्य थोड़ा सा कम कर देता है, मनोबल तोड़ देता है। क्योंकि बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड है, इस एक महीना में रिजल्ट दिया है। एक मंथ में 15 लाख बच्चा का रिजल्ट देना क्या संभव है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। अब बहुत सारा बच्चा है जो सेकेंड किया, नमक मार्क्स कम आया। अब वो बोल रही है हम इतना मेहनत किए सर, इतना मेहनत किए, लेकिन मार्क्स नहीं आया। तो अब मार्क्स नहीं आने के कारण बच्चा का कोशिश नहीं है। बच्चा कोशिश बहुत किया है, बच्चा लिखा, लेकिन इतना जो चेक वगैरह हुआ है कॉपी इतना फास्ट, उससे रिजल्ट का थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। मतलब एक महीना के अंदर जो रिजल्ट दिया गया, घोषणा किया गया, उसमें कहीं ना कॉपी जांच करने में गड़बड़ी हुआ है, जल्दी में अंक जितना देना था ये छात्र और छात्रा को उस तरह नहीं मिला। हाँ, उस तरह से नहीं मिला। क्योंकि यहाँ का जो भी छात्र हैं हमको बोले सर हम बहुत लिखे थे, मेहनत भी किए, सभी इतना मेहनत किए, हम सबका वीकली टेस्ट आफ्टर चैप्टर टेस्ट लेते थे, सब यहाँ पे अच्छा मार्क्स लाते थे। और जब वहाँ पे गए एग्जाम दिए तो वहाँ का मार्क्स बहुत कम आया। वहाँ से एग्जाम दे के आए तो उसमें भी चेक किए तो उसका मार्क्स अच्छा था, लेकिन रिजल्ट जब निकला फाइनल तो उसमें मार्क्स कम हो गया। तो ये तो करने का ऑप्शन है। हाँ, फाइट करने का ऑप्शन है, बट बच्चे को डर लगता है कहीं अगर चैलेंज करे तो कहीं नंबर काट ना लिया जाए। क्या संदेश देना चाहिएगा फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए और आने वाले 10th क्लास के जो छात्र हैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, अगर बनना है तो बहती पानी के जैसा बनना है। क्योंकि रुका हुआ पानी एक समय में गंद करने लगता है, लेकिन बहता हुआ पानी अपना रास्ता खुद ढूंढता है और बहते हुए सफलता की ओर चला जाता है। इसलिए बहते हुए पानी की तरह बनना है जीवन में, चाहे कितना भी कठिनाई है। क्योंकि पानी के बीच में पत्थर आता है तो पानी पत्थर से टकराते हुए अपना रास्ता बदल के चला जाता है। उसी तरह से छात्र छात्राओं को बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में बहते हुए पानी की तरह बनना है। चाहे जीवन में कितना भी कठिनाई है, ऊंच नीच आते रहता है, ठीक है। अगर कोई ज्यादा समस्या है तो हमसे शेयर करें, हम उनका मदद करेंगे। क्योंकि ये लोग हमारे परिवार हैं। हम कोचिंग नहीं, कोचिंग के रूप में एक परिवार के लोग को तैयार करते हैं ताकि ये अपना भविष्य को उज्जवल बना सके। मेरा कोशिश यही रहता है कि ये जितना भी बच्चे हैं सब पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मेरा नाम छोड़िए, क्योंकि हम इस लाइन में अभी आए हैं, 2 साल से ही पढ़ा रहे हैं, तो उतना हमको एक्सपीरियंस नहीं है। आप अच्छा क्रिकेटर थे? हाँ, क्रिकेट बहुत खेलते थे। 2019 में 2019 के बाद हम क्रिकेट से
दूर हो गए। 2019 से पहले क्रिकेट बहुत खेलते थे, दिन हो रात हो क्रिकेट ही खेलते थे, ठीक है। उसके बाद हम भर दिन क्या करते हैं, घर में सोए रहते थे। तो पापा बोले अब तुम कुछ नहीं करता है तो बीएड कर लो। तो बीएड किए। बीएड करने के बाद जब हम पढ़ाने गए स्कूल में बच्चे लोग को, तो एक बार में हम 4-4 क्लास लेते थे। तो हमको पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आने लगा। तो हम सोचे क्यों ना हम बच्चा को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम यश है, बगल का ही है, उसको पढ़ाना शुरू किए। तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा बच्चा ज्वाइन किए, ठीक है। ये लोग को जितने भी बच्चे पीछे दिख रहा है, सबसे मेरा यहाँ पे सीनियर बच्चा में आंचल है ही। बाकी जितने भी है वो दीपक सर के द्वारा लाया गया। तो उसके बाद सबको तैयार किया अच्छे से, और क्या। चलिए, हम नेशनल के साथ साथ बहुत बड़ा संदेश छात्र छात्राओं को दिए हैं। हमारे साथ दीपक सर हैं। दीपक सर बताइए, किस तरह से आप, क्योंकि आप मैथ के टीचर हैं और 10वां में सबसे अहम विषय और सबसे कठिन विषय, और छात्र उसी विषय से भागता है, मैथ से, किस तरह से आप पढ़ाते, किस तरह से? मेरा कोशिश यही रहता है कि जो चैप्टर पढ़ाएं उस चैप्टर को सब बच्चा समझे। चैप्टर खत्म होने के बाद हम टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कौन कितना पानी में नहीं है। कोशिश करते हैं लास्ट तक जितना हो सके हमसे उसका डाउट क्लियर कर सके बच्चा सबका। जितना भी क्वेश्चन हो उसके मन में लास्ट तक 3-4 महीना सब मैथ लास्ट में खूब पढ़ी थी, शायद इतना नंबर ले पाई। कोशिश रहेगा इससे भी अच्छा रिजल्ट जो अभी पढ़ रही है मेरे साथ 10वां का बच्चा सब, उसका इससे भी अच्छा रिजल्ट लाने की 2027 में उससे भी अच्छा कोशिश करेंगे रिजल्ट लाने का सबका। जितना भी है 10 या 15 जो विद्यार्थी है, कोशिश रहेगा। कुछ है इसमें 5-6 विद्यार्थी है जो शायद 440 के आसपास जा सकती है। कोशिश रहेगा हम अपना तरफ से करेंगे। टॉपर नहीं बन सकते हैं? टॉपर में इस बैच में 1 साल है ना? हाँ, 1 साल लेंगे। इस बैच पर कहीं विश्वास थोड़ा कम है। विश्वास दिलाइए आप। विश्वास करेंगे। 400 450 100% दे दीजिए। हम अपना हमेशा देते हैं 100%। हो सकता है 2% दे दीजिए। सब विद्यार्थियों को देते हैं, 200% देंगे, कोशिश रहेगा। आप 200% दे दीजिएगा तो पक्का एक जो छात्र या छात्रा है वो टॉप 10 में आ जाएगा। कोशिश करेंगे करने का। चलिए, दीपक सर थे हमारे साथ और मनीष सर थे, और कई हमने छात्र और छात्रा से बात की। उनका कहना है कि हमने काफ़ी मेहनत किया, और जो क्लासेस है यहाँ पर पढ़ने के बाद हमें जो भी समस्या आया था, जो भी वो आया था, वो देर रात तक भी सर के द्वारा उसे सॉल्व किया गया था। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और प्रतिक्रिया दे सकते।